श्री गुरु महाराज की जय। एक बार चकोड़ी आश्रम में एक महात्मा की सेवा लंगर में लगी हुई थी। एक दिन वे लंगर की सेवा में निवृत्त होकर दरबार में आ गए, जहाँ करुणा, प्रेम और आनंद के अवतार श्री गुरु महाराज जी वचन सुधा बरसा रहे थे। दरबार में उपस्थित सभी भक्तजन तन मन की सुध बुध भुलाकर श्री गुरु महाराज जी की मनोहर छवि को एकटक निहार रहे थे। महात्मा जी ने जब ये अद्वितीय नज़ारा देखा तो सोचने लगे कि मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, जो रात दिन लंगर की सेवा में ही जुटा रहता हूँ। ये सब तो बड़े भाग्यशाली प्रेमी हैं, जो हर समय श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते रहते हैं और श्री गुरु महाराज जी की मधुर वाणी को श्रवण भी करते हैं। ये भावहीन किसी को बिना बताए वो लंगर में लौट आए और दोबारा सेवा में लग गए। जैसे ही उन्होंने आटे का पेड़ा उठाया तो उसमें श्री गुरु महाराज जी की छवि दिखाई दे रही थी। सोचा वे आंखों का भ्रम है। रोटी बनाई तो उसमें श्री गुरु महाराज जी की छवि दिखाई दे रही थी। पानी के बर्तन में हाथ डाला तो वही हाल था। आलम यह था कि जिस चीज को महात्मा जी देखते वही श्री गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन दिखाई देते। नज़ारा देखकर वे घबरा गए और बेचैनी की हालत में अपने श्री गुरु महाराज जी के पास हाजिर हो गए। दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे कि दाता दीनदयाल जी, मेरा दिमाग चकरा गया है। अंतर्यामी श्री गुरु महाराज जी ने प्यार से डांटते हुए कहा, बेईमान कहीं के, स्वयं ही तो कहते हो कि बड़े भाग्यशाली हैं जो हर समय दर्शन करते हैं, और मैं हूँ जो दर्शन से वंचित रह जाता हूँ। अब दर्शन होने लगे तो घबरा गए। ऐसा कभी मत सोचो कि हमारी दृष्टि सिर्फ सामने बैठे गुरुमुखों पर ही है, बल्कि हमारी दृष्टि उन पर ज़्यादा रहती है जो गुप्त रूप से सेवा में लगे रहते हैं। महात्मा जी ने अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी और श्री आज्ञा प्राप्त कर दोबारा लंगर में चले गए। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने कनाडा आश्रम में कृपा फरमाई तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि श्री कृष्ण जी के वचन हैं, जो मेरे लिए एक कदम चलता है मैं उसके लिए 10 कदम चलता हूँ। लेकिन आज आप सब गुरुमुखों की पुकार सुनकर हम 1 कदम नहीं, 10 कदम नहीं, 7 समुद्र पार करके आपके पास आए हैं। तब टोरंटो के गुरुमुखों ने कहा कि आप तो 7 समुद्र पार करके ही नहीं, आप तो धूमधाम से हमारे लिए आए हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।